Hello friend, this is Indu. Welcome to Indu Academy. अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में ही धन से संबंधित मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग 1920 में रेगनर फ्रिश ने किया था। हर एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक इकाइयों का समूह होता है। अतः अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी समस्या को दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के नज़रिए से और दूसरा अलग अलग इकाइयों के नज़रिए से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में विभिन्न इकाइयों जैसे एक फर्म, उद्योग, व्यक्ति, फर्म में मजदूरी की समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुल रोजगार, कुल आय, बचत आदि की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन द मैक्रो एंड माइक्रो aspects of rising of education, difference between macro and micro economics. First thing है introduction. Economics is divided into two different categories, macro and micro economics. Microeconomics is the study of individual and business decision, while macroeconomics look at the countries and government. Macroeconomics इकोनॉमिक्स को यानी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है किसी एक व्यक्ति, फर्म के का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल गवर्नमेंट कैसे, अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी individual and business decision, while macroeconomics analyze the decision made by countries and government. मैक्रोइकोनॉमिक्स में ये अध्ययन किया जाता है कि कोई फर्म या व्यक्ति के द्वारा कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एनालाइज किया जाता है कि जो भी डिसीजन कंट्री के द्वारा लिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, इसका अध्ययन करते हैं। Macroeconomics focus on supply and demand and other forces that determine price level. Macroeconomics में हम जो ज़्यादातर फोकस रहता है वो रहता है सप्लाई और मांग, पूर्ति और मांग में। इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को टॉप डाउन अप्रोच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इन्वेस्टर कैन यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फर्म बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन जनरली अप्लाइज टू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है यानी कि छोटा स्तर, जिसमें किसी एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और इसमें जो कंज्यूमर होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म in making decisions regarding the allocation of scarce resources and the interaction among these individual firm. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके जो डिसीजन होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, तो उसी को ही ध्यान में रखकर हम लोग डिसीजन लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डील विद what choices people make, but factors influence their choices and how their decisions affect the goods market by affecting the price, the support and demand. माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से फैक्टर हैं जो लोगों को इफेक्ट करते हैं, लोगों को चॉइस कि कौन से फैक्टर में उनके इन्फ्लुएंस करते हैं। इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जिससे डिमांड और पूर्ति पर
इफेक्ट पड़ता है। वन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द मार्केट मैकेनिज्म। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक विश्लेषण किया जाता है वो पूरा मार्केट मैकेनिज्म पर होता है, पूरा ही कंट्रोल बाजार पर रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स शो कंडीशन अंडर विच फ्री मार्केट लीड टू डिजायरेबल एलोकेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट को फ्री रखा जाता है क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होनी है, पर जो भी उत्पादन किया जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का, उस पर मार्केट को पूरा फ्री रखा जाता है। इट एनालाइज मार्केट फेलियर वेयर मार्केट फेल टू प्रोड्यूस एफिशिएंट रिजल्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट को फेल भी हो जाती है तब भी वो एफिशिएंट जो उसका उत्पादन है, जिन भी संसाधनों का प्रोड्यूस किया जाता है, उसका एफिशिएंट रिजल्ट निकलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन फर्म इंडिविजुअल while microeconomics focus on the sum of the total economic activity dealing with the issue of growth, inflation and so on। माइक्रोइकोनॉमिक्स में ये फोकस किया जाता है किसी फर्म या इंडिविजुअल का, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो डील with the effect of economic policy such as changing taxation level। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी अध्ययन किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की पॉलिसी को अपनाकर टैक्स लेवल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या विश्लेषण किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल फैक्टर इन एन इकोनॉमी। माइक्रो अर्थव्यवस्था में एक इंडिविजुअल फर्म या व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ज़्यादातर फोकस रहता है इंडिविजुअल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इट स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। इसमें ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो रहता है कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन की, लोगों को सेटिस्फैक्शन कहाँ ज़्यादा मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।